बांके बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। ये पुरुषोत्तम मास का महीना है, बहुत धार्मिक पवित्र महीना है। हमें सबको बहुत पूजा पाठ करना चाहिए और अभी एक हफ्ते का ही टाइम बचा हुआ है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हम आपको 27वां अध्याय सुनाते हैं और सरल भाषा में सुनाते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उसको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नासवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनुदे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पति ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्रशर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से वह बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 86 वर्ष को ही हो गया। कंजूस 87 वर्ष को हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की
मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोल विष्णु भगवान की जय। 27वां अध्याय समाप्त। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भाग्य लक्ष्मी के फूल खोल गए, विष्णु जैसे पति मिल गए। तुम्हें बैकुंठ में जा कर के देखो, तुम्हें बैकुंठ में जा कर के देखो, सेज पे सोते मिलेंगे, वो तो सेज सोते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, भूरी सागर में सोते मिलेंगे, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे। भाग्य गौरा के खुल गए हो, भाग्य गौरा के खुल गए। बोले जैसे पति मिल गए, बोले जैसे पति मिल गए। तुम्हें कैलाश पे जा कर के देखो, तुम्हें कैलाश पे जा कर के को, बोले डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू ते मिलेंगे, डमरू बजाते मिलेंगे, बोले डमरू मिलेंगे। बाग सीता जी के खुल गए, बाग सीता माता के गए। राम जैसे पति उन्हें मिल गए, राम जैसे पति मिल गए। कोई अयोध्या में जा कर के देखो, कोई अयोध्या में जा कर के देखो, राजगद्दी पे बैठे मिलेंगे, राजगद्दी पे मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के हैं स्वामी, लक्ष्मी के पति जग है स्वामी। क्षीर सागर में सोते मिलेंगे, क्षीर सागर ते मिलेंगे। भाग्य राधा के खुल गए हैं, भाग्य राधा जी के खुल गए। श्याम जैसे पति मिल गए, श्याम जय पति मिल गए। कोई वृंदावन में जा कर के देखो, वृंदावन में जा के दे तो वही रास लीला करते मिलेंगे, वो तो रास लीला करते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के हैं स्वामी, लक्ष्मी के जग के हैं स्वामी। क्षीर सागर में सोते मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल, बोल विष्णु भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल बांके बिहारी लाल की जय।